दैट डजंट मीन कि आप ऐसी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आके आप ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं। कपिल शर्मा भी डबल मीनिंग करके ही तो अपना बनाए है ना पूरा कैरियर। इसको आप रोस्ट नहीं कह सकते हैं। आप उसको भी तो डिनाई नहीं कर सकते हो ना। एक आदमी को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो, उसकी वजह से किसी का पूरा सालों का मेहनत आपने एकदम से आज आप स्टार्ट कर रहे हो, आगे यंगस्टर्स भी सेम जॉनरा में सेम वीडियोस बनाएंगे। इंटरनेट पे 50 तरह की चीजें रहती हैं। हाँ, वो हमारी चॉइस है ना। रहना इज अ वायरल कंटेंट। कि हम क्या देखते हैं। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें ऐसी चीजें करी गई हैं, लेकिन अभी क्या है कि इन पे मेन फोकस किया जा रहा है समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया पे। क्या होता है ना कि कई बार चीजें दब जाती हैं। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि समय रहना इतने टाइम तक किसी इन्फ्लुएंसर को आप ऐसे आगे जाने देंगे? लोग पसंद कर रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं ना। है ना उसको? नहीं, हजार तरह की आगे चीजें है। आप ले जाओगे ये आप तो यंगस्टर्स देखेंगे ना नहीं, उसको। इंडियाज गॉट लैटेंट शो जो है इतने समय काफी ट्रेंड कर रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें जो है काफी अशब्द शब्दों का प्रयोग किया गया है और उसको लेकर के प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश सर हैं। सर, किस तरह देखते ऐसे शो जो बन रहे हैं और काफी व्यूज भी आ रहे हैं और कंटेंट जो रहता है उनका किस तरह देखते हैं? इतने भद्दे भद्दे कमेंट भी आ रहे हैं उस पर और काफी चर्चा हो रही है इस पर। देखिए, ये जो भी शो चल रहा है इंडिया गॉट लैटेंट, ये बहुत निंदनीय शो है। इसमें जितना कूड़ा करकट है, जितनी गंदगी बातें हैं, जितनी कह ले अश्लीलता है, वो सब कुछ परोसा जा रहा है। लेकिन जितनी अश्लीलता परोसी जा रही है, उतनी ही उसके व्यूज, उसके फॉलोअर्स सब बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पे हम यही कहेंगे कि जे इस टाइप के जितने भी शोज है, एक यही नहीं, मतलब एक इंडिया गॉट लेटेंट ही नहीं, इस टाइप के जितने भी शोज है वो सब बंद होने चाहिए और सभी तरीके के जितने भी अश्लीलता जैसे फैलाने वाली वीडियोज हैं, जैसे आप ये ले लीजिए, इंस्टाग्राम ही ले लीजिए। अब इंस्टाग्राम पे देसी जो लड़के हैं, जैसे हम गांव के भी लड़के हैं, हाँ, गांव के भी लड़के रील बनाते हैं, रील बना रहे हैं, सारी लड़कियां हैं, तो उसमें भी तो नग्नता पूरी दिखाई जा रही है ना। तो इस तरीके के जितनी चीजें हैं सब पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, सब कुछ बंद होना चाहिए। मेरा मानना तो यही है और ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे साथ बात करने के लिए मैम है। मैम, ये जो शो वायरल हो रहा है और काफी व्यू भी आ रहे हैं, इस शो को किस तरह देखती है? जिस तरह काफी उसमें कमेंट भी, बहुत भद्दे भद्दे कमेंट भी दिए गए, किस तरह आप देखती है उसको? ठीक है, आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसा कि इंडियाज गॉट लेटेंट एक शो है जिसमें समय रहना बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी वीडियोस आती रहती हैं आए दिन। उन्होंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था, बट जिस कॉन्टेक्स्ट में आप इस आप शो को ले जा रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन नहीं देता है। वेदर आप या तो फीमेल्स के लिए या तो मेल्स के लिए आप कमेंट ऐसे पास नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे शो में जो कि पब्लिक फिगर है, आप स्पेशली आप इन्फ्लुएंसर हैं तो पब्लिक फिगर है, आपको ऐसी बातें बोलना, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यंगस्टर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपके सारे यंग जितने भी एज ग्रुप के पीपल्स हैं आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपकी रील्स भी वायरल हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात की जाए इस शो में माता पिता को लेकर भी काफी गंदे वर्ड्स भी यूज किए गए। रणवीर इलाहाबादिया ने कमेंट पास किया है जो कि बहुत ऑफेंसिव था। स्पेशली आप जैसे पेरेंट्स के लिए आप बोल रहे हैं, वेदर आप पेरेंट्स के लिए या किसी भी एज ग्रुप के लिए आप ऐसा आप कमेंट पास नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप सोसाइटी में रहते हैं, हम वर्शिप करते हैं अपने पेरेंट्स की, सो दैट डजंट मीन कि आप ऐसी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आके आप ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं। बिल्कुल। माता पिता को लेकर के इतने भद्दे कमेंट दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। हमारे साथ बात करने के लिए सर आ जाइए, थोड़ा सर आगे आ जाइए। आपने भी देखा होगा इस खबर को लेकर के जिस तरीके से काफी ट्रेंड रहा और काफी गहमागहमी देखने को मिली है और इस खबर को ले और काफी व्यू भी आ रहे हैं और फिलहाल यूट्यूब से वीडियो जो है डिलीट कर दी गई है। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखो, अगर पूरे शो की बात की जाए या फिर उस पर्टिकुलर शो की बात की जाए, उसमें हो सकता है कुछ चीजें ऑफेंसिव हो सकती हैं, जैसे उस लड़की का जो स्टेटमेंट, मतलब वो कमेंट था और रणवीर इलाहाबादिया का जो कमेंट था। लेकिन अगर आप इस सब बिहाफ पे अगर उस पूरे चीज को अगर आप डिनाई वो कर दोगे, खारिज कर दोगे, तो ये मुझे नहीं लगता है कहीं तक सही है। ठीक है, इंटरनेट पे कई सारी चीजें होती हैं,
आपको जो उचित लगे वो देखिए ना, आपको जबरदस्ती तो नहीं परोसा जा रहा है ना देखने के लिए। और जैसे कि जितना सब बवाल होने के बाद उसने सारे वीडियो हटा दिए, तो होता है क्या है ना कि जब इंसान बहुत चढ़ जाता है ना, खटकने लगता है, जैसे ओटीटी वाले हो गए और इन्फ्लुएंसर हो गए, तो ये सब पूरा लामबंद हो गया था उस आदमी के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यूट्यूब पर ही था, और यूट्यूब पे फिर कंटेंट ना मिलना और इस तरीके से कंटेंट डालकर वायरल होना किस हद तक सही? नहीं नहीं, ऐसा उसमें मतलब कंटेंट ऐसा कुछ नहीं है। वो कमेंट जो दो लोगों ने पास किए हैं, देखो एक्चुअली है क्या, वो रोस्ट करता है, ठीक है। अब रोस्ट ऐसा ही होता है। अगर आप देखो तो कपिल शर्मा भी डबल मीनिंग करके ही तो अपना बनाए है ना पूरा कैरियर। किसी भी कॉमेडी, किस तरह का रोस्ट है? ये आप रोस्ट, इसको आप रोस्ट नहीं कह सकते हैं। कॉमेडी का जॉनरा होता है, एक अलग तरीके का जॉनरा होता है। कॉमेडी करने का एक तरीका होता है, आप ऐसे रोस्ट नहीं कर देखो, सकते। जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे बवाल हुआ वो थोड़ा ऑफेंसिव है, मैं मानता हूँ कि उस लड़की को नहीं बोलना चाहिए। उससे पहले ये भी तो देख सकते हैं कि उस लड़के ने भी तो कुछ पास किया था ना कमेंट। आप उसको भी तो डिनाई नहीं कर सकते हो ना। एक आदमी को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो, उसकी वजह से किसी का पूरा सालों का मेहनत आपने एकदम से चौपट कर दिया है ना, तो ये भी तो देखने वाली चीज है ना। आप किसी आप अगर इस चीज पे एक्शन नहीं लेंगे ना, दैट मीन्स कम्युनिटी जो है, यूट्यूब कम्युनिटी इसको प्रमोट कर रही है, और हम इस चीज को प्रमोट नहीं कर सकते। आज आप स्टार्ट कर रहे हो, आगे यंगस्टर्स भी सेम जॉनरा में सेम वीडियोस बनाएंगे। इंटरनेट पे 50 तरह की चीजें रहती हैं। हाँ, वो हमारी चॉइस है ना, समय रहना इज अ वायरल कंटेंट। ना कि हम क्या देखते हैं। ये अभी यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग होंगे जिसको नहीं पता होगा, जिसके फीड में वो नहीं आया होगा। जो पसंद करता है उसकी फीड में जाएगा, जो देखना चाहता है उसकी फीड में जाएगा। ये आप किसी से पूछ लो यहाँ पे, तो ये जबरदस्ती का कोई कंटेंट नहीं है, जबरदस्ती दिखाया जा रहा है। उसका सब्सक्रिप्शन भी लिया जाता है। जिस तरीके से यूट्यूब पर ये सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है, क्या ये सही लगता है? नहीं, मतलब सही तो नहीं है किसी भी हद तक। जो भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो शो में हुआ है, पर्टिकुलर 2 कमेंट जो हुए हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अपना तरीका है कैसे आदमी रोस्ट करता है, कैसे नहीं करता है। देखो रोस्ट चले आ रहे बहुत, पर्टिकुलर कमेंट्स को वायरल किया गया, बट इसके पहले भी बहुत सी वीडियोस थी जिसमें ऑफेंसिव कमेंट पास किए गए थे। बिल्कुल मैम सही बोल रही हैं। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें ऐसे चीजें करी गई हैं, लेकिन अभी क्या है कि इन पे मेन फोकस किया जा रहा है समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया पे। तो मैं भी इस पे कहीं ना कहीं सहमत हूँ कि जो उनका वे है वो बहुत ही गलत है। आखिर अभी तक आवाज क्यों नहीं उठी, और इस शो में जो है आने के बाद ये जो वायरल होता है, इसी में आवाज शुरू हो गई है? क्या होता है ना कि कई बार चीजें दब जाती हैं, तो ये भी हम कह सकते हैं कि पहले की चीजें दबी हुई हैं। अभी क्या हुआ है कि वो ट्रेंड में आए तो ऊपर आ गए। ऊपर आने से एक्चुअली क्या है कि हजम नहीं हुआ ना किसी को, कि वो इतने लंबे वक्त तक उसने अपना स्थान बना के जो रखा था वो अभी भी बना हुआ है। किसी को मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप गलत चीजें पास करके अपना स्थान बनाना रखना दो चाहते हैं? स्टेटमेंट को कभी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह भी नहीं रहा हूँ। स्टेटमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और आप ये बोल रहे हैं कि समय रहना इतने टाइम तक किसी इन्फ्लुएंसर को आप ऐसे आगे जाने देंगे? लोग पसंद कर रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं ना। मैंने कहा ना, अगर देखो पसंद मैंने किया, कहा ना, पसंद किया गया, हजार तरह की चीजें हैं। नहीं, हजार तरह की चीजें हैं। ये आप तो यंगस्टर्स देखेंगे ना नहीं, उसको। देखो आपकी यंगस्टर, भी आगे जनरेशन आने वाली है, देखो, आप नहीं उसको रोकोगे तो फिर वो तो ऐसे चीजें। मैं क्या कह रहा हूँ, इंटरनेट पे हजार तरह की चीजें हैं। यंगस्टर जो भी चाहेगा वो सर्च मारेगा और देखेगा, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। कि वो शो चलना चाहिए। मैं चलने ना चलने वो लोग डिसाइड करेंगे। मैं थोड़ा ना कोई हूँ। होते हुए आपको ये ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं देनी देखो चाहिए। बात ये है इतनी सी, अभी जो सुनो ना, बात इतनी सी है, जो अभी हुआ है ना, इससे पहले वही समय रहना सबको अच्छा लगता था, वही समय रहना था। क्योंकि स्टेटमेंट वैसा ठीक है, अरे स्टेटमेंट या कॉमेडी तो उसकी तो वही है। स्टेटमेंट तो रणवीर अलाहाबादिया ने दिया और उस लड़की ने दिया। एक्चुअली नुकसान किसका हुआ? समय रहना का हुआ ना, उसका शो बंद हुआ, उसने वीडियो सारे हटाए हैं। उनका क्या नुकसान हुआ? वो 4 दिन अभी शांत में, वो 4 दिन क्रिएटर ने ना इसके लिए आवाज उठाई थी, बट दिस टाइम क्या हुआ कि रणवीर अलाहाबादिया और आशीष संचलानी इस टाइम बड़े इन्फ्लुएंसर शो में थे। सो इस वजह से कंटेंट ज्यादा वायरल हुआ है। इस वजह से पहले भी छोटे छोटे जो कंटेंट क्रिएटर है उन्होंने बात उठाई थी, बट ना कि इतने फॉलोअर्स होना, व्यूज होना, जिसकी वजह से काफी वो वायरल नहीं हुआ। और दिस टाइम क्या हुआ कि काफी बड़े इन्फ्लुएंसर्स आए थे, और रणवीर अलाहाबादिया से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये चीजें।
बिल्कुल नहीं कर सकते। रणवीर अलाहाबादी कई बार क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिटी चीजों को दिखाते हैं और बताते भी कि हम इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करते हैं। तो मैं रणवीर अलाहाबादिया को बहिष्कार करिए, उसके पॉडकास्ट को बहिष्कार करिए। आप पर्टिकुलर उस आदमी को क्यों टारगेट कर दिए हो पूरा, मतलब उसको मतलब किसी लायक ही नहीं रखा, चैनल हटवा दिया, वीडियो हटवा दी, सारा कुछ। कमेंट तो उसने पास किया था ना, उस पे क्या होगा? 4 दिन वो अभी घर बैठेंगे, 4 दिन घर बैठेंगे, अभी किसी का अच्छे का पॉडकास्ट कर देंगे, किसी को उठा के लोग देखने लग जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है इंसान की, वो लंबे समय तक थोड़ा रहने वाला रेलेवेंट। हमारे साथ सर हैं बात करने के लिए। सर, आपने भी ये वीडियो देखा होगा और काफी मीम्स भी इसकी वायरल हुई थी इंस्टा पर, और इसका कहीं ना कहीं समाज में जो है काफी प्रभाव, बुरा प्रभाव जो है देखने को मिल रहा है, खास तौर पर बच्चों पर। सर देखिए क्या है, मैं इस समय दीक्षा और दिव्या की बात से सहमत हूँ। जिस तरह का ये कंटेंट अभी चल रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, केवल रणवीर अलाहाबादिया ही नहीं, समय रैना ही नहीं, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख लीजिए, अश्लीलता के साथ ही वो कंटेंट डाल रहे हैं और उन्हीं कंटेंट पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि समय रैना जैसे लोगों की इसमें गलती है, लेकिन मैं व्यूअर्स की भी गलती मानता हूँ। वहीं अध्यात्म की ओर अगर हम बात करें, वहीं हम कोई सकारात्मक बात करें तो उसको लोग नहीं देखते। आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं जिनके सबसे ज्यादा व्यूज किसके हैं, सबसे ज्यादा व्यूज किन वीडियोस पे आ रहे हैं, किन मूवीज को मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा किन फिल्मों को देखा जा रहा है, अश्लील को ही देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं थोड़ा सा उन व्यूअर्स को भी इस कंटेंट का जिम्मेदार मानता हूँ जो इस कंटेंट को देखते हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी जो शो बवाल मचा हुआ है, जिस तरह की चीजें अभी ट्रेंड कर रही हैं, इससे पहले भी बोला गया, इससे पहले भी कई भद्दी बातें करी गई हैं। आप सावन जो है उनका भी आया, उसके पहले एक महीप करके कोई सरदार जी है, वो भी आए, कितनी भद्दी बातें करी, उसको उस पर कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि जो रणवीर अलाहाबादिया हैं, इनको टारगेट इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इनको लोग स्पिरिचुअलिटीज के हिसाब से दिखते थे, इनको लोग सकारात्मक नजरिए से देखते थे। ये लोगों को सुधारने की बातें करते हैं अपने पॉडकास्ट में, कई बड़े सेलिब्रिटीज के पॉडकास्ट करें, कई अच्छे लोगों के पॉडकास्ट करें, जहां पे हम हिंदू परंपरा की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात करें। फिर अचानक से तुम जाते हो किसी ऐसे शो में और ऐसी भद्दी बात करते हो, और वो भद्दी बात गाली हो फिर भी चलो माफ कर दें, आप हमारे पेरेंट्स के बारे में ऐसी बात कर रहे हो कि तुमने पेरेंट के साथ उस तरह की हरकत करते हुए देखा, कितनी सेमफुल बात हो सकती है। और ये वीडियो आप लोग कह रहे हैं कि अभी एक समय रैना का एक वीडियो वायरल होता है कि यार देखिए मैं बनाता हूँ क्योंकि लोग देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी का ये जरिया है, कॉमेडी करने का ये जरिया है, और आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो तुम फिर इस देश में रह क्यों रहे हो? तुम चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, फिर तुम उस कल्चर को प्रमोट कर रहे हो तो फिर उधर ही चले जाओ ना। इधर की तुम्हें ऑडियंस देख रही है, फर्क पड़ना चाहिए। तुम्हें भारत की ऑडियंस देख रही है तो भारत की, इंडिया की संस्कृति के हिसाब से कॉमेडी करिए ना। अभी आदर्श बोल रहे थे कपिल शर्मा के ऊपर कि 2 मीनिंग्स बोलता है, बट इतना ओपनली नहीं बोलता है ना वो। 2 मीनिंग वर्ड यूज करता है, चलिए ठीक है, 2 मीनिंग को हम टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके कई मीनिंग्स हैं ना, 2 मीनिंग्स हैं तो हम पॉजिटिव ही लेना उसको। लेकिन ये तो खुला ही अश्लीलता और फुहरता वाली बातें कर रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन है कि जो हुआ है उसके साथ वो सही हुआ है। लेकिन सर एक सवाल ये रहेगा कि गलत चीजों को काफी प्रमोट किया जाता है और लोग उसी की तरफ काफी कनेक्ट भी होते हैं। सर मेरा इसमें देखिए 2-3, अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, उसमें कई सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टर्स में जुड़े हुए हैं और कई सारे लोगों के बयान आए उसमें कि देखिए जिस तरह से सिनेमा के लिए एक सेंसर बोर्ड बनाया गया है कि आप फिल्में देख रहे हैं तो एक क्राइटेरिया है, एक कैटेगरी है उसको अप्रूव करने के लिए, उस तरह की कैटेगरी आई थिंक यूट्यूब पे भी होनी चाहिए। आई थिंक नहीं, 100% होनी चाहिए कि आप वो कैटेगरी डाल दें कि इस तरह का अगर कंटेंट यूट्यूब पे पड़ता है तो उसको स्ट्राइक कर दिया जाए या रिस्ट्रिक्शन उसमें दे दी जाए। अगर बात की जाए यूट्यूब पर ही नहीं, इंस्टा पर भी काफी देखने को मिलता है और सर फेसबुक पे भी, हर सोशल मीडिया पर देखना चाहिए। देखिए ये असली कलयुग है। पीयूष मैं बताऊं कलयुग क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि जब आप धर्म की बातें कर रहे हो, कहीं कोई कथा चल रही हो, कोई चीज चल रही हो, तो वहाँ लोग देखने को नहीं मिलेंगे, आपको कथा नहीं सुनेंगे। लेकिन वहीं चल रहा हो कि कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है किसी हीरो का, किसी हीरोइन का, किसी ऑर्केस्ट्रा टाइप, तो आप इतनी भीड़ आ जाएगी। अब लाइक सपना चौधरी जी को ले लीजिए, उनका ही कॉन्सेप्ट कहीं चल रहा हो तो इतनी भीड़ आ जाएगी कि लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा जाने कहाँ जा रहे हैं, उनको जागने की जरूरत है और ऐसे कंटेंट का बहिष्कार करने की जरूरत है और टोटली उनको बंद कराने की जरूरत है। बिल्कुल। और अभी ये भी सूचना मिल रही है सर, जहां तक अभी माफी भी नहीं मांगा है और इसकी आवाज जो है संसद तक पहुंच गई है सर। हाँ बिल्कुल, देखिए माफी तो मांगी है बट माफी मांगने का अंदाज गलत है रणवीर अलाहाबादिया का। उसको कह रहा हूँ मुझे इसके बारे में गिल्ट नहीं है, लेकिन हाँ मैं माफी मांगना चाहता हूँ। उसका ये शायद एक वीडियो आया कि मुझे गिल्ट नहीं है बट मैं, तो फिर तुमने माफी मांगने मतलब क्या तुम एहसान जता रहे हो हम लोगों पे?
क्या तुम हमारे भारत के लोगों पे एहसान कर रहे हो कि तुम बस इसलिए माफी मांग रहे हैं कि चलो तुम लोग शांत हो जाओ, तुम लोग चुप हो जाओ। ये एक और जो रणवीर इलाहाबादिया है बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसको करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा, मतलब क्योंकि हर एक चैनल पे 6-7 मिलियन 10 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं। तो अगर हम टोटल 7 चैनल हैं, 7 चैनल हैं उसके, उस पे अगर एवरेज बात करें तो 70-80 करोड़ लोग उसको देखते हैं, यानी कि हमारा आधा भारत से ज्यादा उनको देखता है। तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस चीज की कि उनको पहली बात उनको ऐसे शोबे ही नहीं जाना चाहिए था। अगर उनसे गलती हुई है तो फिर खुल के इस चीज का जिक्र करें, इस चीज को रखें कि भैया हाँ हमसे गलती हुई है और आगे से ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाएंगे, और जिन लोगों के द्वारा ये कंटेंट बनाया जा रहा है हम उनकी भी आलोचना करते हैं, उनको भी हम क्या देख रहे हैं लेटेंट, आपने भी देखा होगा जिस तरीके से शो चल रहा है, और आजकल कम समय में लोग वायरल होने के लिए मतलब इतने गंदे गंदे कंटेंट जो है बना करके वायरल होना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मैं रणवीर इलाहाबादिया को ऐसा फॉलो करता हूँ कि मेडिटेशन टेक्निक जो है वो ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है, मेडिटेशन है। तो मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं जो मैं उनका एक तरीके से कह लो कि आप व्यूअर हो था, और मैं बिल्कुल ऐसे शोज पसंद नहीं करता हूँ जो इंडियाज गॉट टैलेंट टाइप के हैं। तो मैंने उनको अगर वहां पर देखा है रणवीर इलाहाबादिया को उस जगह पर, तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा उनको एक तो वहां देखना, और ऊपर से बात ये भी है कि लोग अगर वो चीजें बन रही है तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन जो मिलियन में भी व्यूज है जी, तो कहीं ना कहीं अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखें तो कम उसके दर्शक हैं। मेडिटेशन आजकल यंगस्टर्स को ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं वो, तो उनको एक तरीके से ये सब चीजें ज्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। बट क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट ऐसे शोज चल रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग देख रहे हैं ज्यादा, तो इस चीज पर भी हमें ध्यान देना की जरूरत है, आवश्यकता है इस चीज युवाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो देखा हमारे साथ काफी लोग थे, और इंडियाज गॉट लेटेंट शो जो है काफी वायरल हुआ, मिलियन में व्यू आए, और उसके बाद जो है काफी चर्चा का विषय बना रहा, और फिर इसकी चर्चा जो है, इसकी गूंज जो है संसद तक गई, और इस पर जो है कार्यवाही भी हो, और जितने भी वीडियोस यूट्यूब पर थे फिलहाल वहां से तो डिलीट हो गए हैं, लेकिन इंस्टा पर अभी भी मीम्स जो है वायरल हो रही है और लोग उसके रील बना रहे हैं और वायरल